कि सूरज दा को छुड़ाने में जेएमएम की पार्टी का हाथ, सूरज दा को हाल चाल लेने में भाजपा के लोगों का हाथ। तो क्या लग रहा है कि कहीं सूरज दा आपको जेल के पार्टी छोड़ के दूसरा में तो नहीं जा रहे हो? आप चलिए जाइएगा तो क्या करिएगा? अगर यदि चल जाइएगा तो क्या होगा? आपको तो हम बांध करके रख नहीं सकते। लीडर कोई बचा ही नहीं जी। जो आता है अपन पहाड़ियाँ भरने के लिए आता है। लाओ 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 लाओ, कहाँ से उगाही, कहाँ से जी? अरे भैया तब ये बाद में पता चला कि सूरज जी अब भीतर चल गए और देवेंद्र जी बाहर हो गए। अब इसमें क्या दाल में काला हुआ? नेता मतलब चोर, नेता माने बेईमान, नेता माने झूठ, नेता माने हरामखोर। ये बता रहे हैं एकदम यही लोगों के माइंड है कि जो आप धरना देने गए थे तो क्या जयराम महतो को बता के गए थे कि मैं वहां जा रहा हूं? पार्टी के वो बायोलॉजी के अनुसार आप गए थे। आप जो है सो चलो 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 वह चार को पकड़े और लेकर के घुस गए, समस्या पार्टी का खड़ा कर दिए। अगर यदि आप ये होता तो क्या जयराम महतो जी से वो बात किए थे? क्या मनोज यादव से बात किए थे? कि जेएमएम के एक मंत्री जी भी ने और मनोज चंद्र जो सिमरिया के प्रत्याशी रह चुके हैं, उन्होंने जेल से छुड़ाने में मदद किया, लेकिन जेल के आदमी तक देखने और फोन तक करने नहीं आए। नहीं तो इतना हित ऐसी है तो भैया हम इसके बारे में क्या कहेंगे? मनोज चंद्रा जी क्यों वह थी किस पार्टी से हैं और उनको जेएमएम से हैं और वो उनको हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी सरकार जेएमएम की है, अभी तो यही है ना, जकरे लाठी ओकरे भाई रिजवान जी की तरह तो बाबा तो वह कहीं वह लगा होगा कि नहीं भाई एकरे से वह हमारा कल्याण हो सकता है। तो चलिए भैया देखिए एक बात बता, मर्द की तरह झारखंड में कोई राजनीति करने वाला है नहीं। यहाँ नेता बनना चाहता है, लीडर कोई नहीं। मैं बता रहा हूँ लीडर और नेता में अंतर है। आपकी पार्टी में सभी कोई जयराम महतो ही क्यों बनना चाहते हैं? देखिए जयराम महतो कहाँ कोई बनना चाहता है? जयराम महतो है, मनोज यादव है। अब महात्मा गांधी जो ऐसा कहेंगे सुभाष चंद्र बोस बन जाएंगे तो थोड़े बन जाएंगे। महात्मा गांधी जी का अपना बाबा स्टेटस है, सुभाष चंद्र बोस जी का अपना स्टेटस है। बहुत कुछ चल रहा है। आज बहुत बड़ी खबर आपके सामने लाने वाला हूं। उससे पहले मैं एक मिलाऊंगा जेल कैंप के धुरंधर नेता से। धुरंधर इसलिए कह दूं कि छात्र नेता भी रह चुके हैं, लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, और बता दें कि इन्होंने कई बार छात्रों के लिए आंदोलन भी किया, जेल कैंप के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन आज इनसे एक बड़ा सवाल लेकर हम आए हैं। जिस तरह से जेल कैंप में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सूरज सिंह आज जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद 28 दिनों के बाद छूटते हैं। पहले उनके बारे में कुछ आप विस्तार से बताएं। मनोज जी के सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल तमाम चैनल को देखने वालों को मैं झारखंडी जोहार करता हूं और अब यही कहूंगा कि ये अपना चैनल है और जैसा नाम है माँ अम्बे, तो आप जानते हैं जो आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं तो उसके बारे में हम इतना ही जानेंगे और इतना ही बताएंगे कि वो पार्टी में रह करके बहुत ज़्यादा मैंने अपना सोशल मीडिया के द्वारा वो पार्टी को आगे जो भी बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन जो प्रकरण हुआ जिसके कारण ये चीज़ हुआ, ये तो आप वही लोग बता सकते हैं कि ये लोग मगध क्यों गए थे जी। ठीक है। और मगध जो आप लोग सबको जानते हैं कि 3 बच्चे की जो मासूम बच्चों की मौत हो गई थी, उस पर ये लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन। लेकिन कई लोगों का कहना है कि सूरज सिंह उगाही करने के लिए गए थे वहाँ। अब ये चीज़ का तो खुलासा हम नहीं कर सकते हैं और ये चीज़ को वह देखिए जांच का विषय है, उसमें हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो बोलिएगा कि मनोज यादव ज़्यादा बोलता है। मनोज जी, इस पे आप ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन एक बड़ा सवाल है। उसी मामले में देवेंद्र नाथ महतो को तुरंत छोड़ दिया जाता है, देन एंड देयर छोड़ दिया जाता है। वहीं सूरज सिंह चंद्रवंशी जो हैं उन्हें 28 दिनों के बाद छोड़ा जाता है। क्या टाइगर जयराम महतो सिर्फ महतो की राजनीति करते हैं कि महतो की पार्टी है, इस वजह से ये काम हुआ? देखिए ये तो गड़बड़ है। यहाँ हम इस बात का आपसे हम सहमत हैं कि ये गड़बड़ है। अगर यदि धारा सेम है और आप पर वह केस सेम है और एक आदमी छूटता है और एक आदमी जेल जाता है, एक आदमी नहीं बल्कि इसके साथ में एक और वह जो पप्पू यादव जी हैं और बेचारा वो तो आंदोलन में गया भी नहीं था। अगर यदि उगाहियों का बात कहिएगा तो मान लीजिए सूरज सिंह वहाँ पर गया था और सब सारा, लेकिन पप्पू जी तो गए भी नहीं थे, लेकिन उसको भी जेल जाना पड़ा। तो ये तो पुलिस की जो है कार्रवाई पूरी तरह से संदिग्ध है
ये पुलिस कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है और इसमें दाल में काला है, सीधा बात। जो मैं बोलता हूँ सीधा बात बोलता हूँ। देखिए वाह, राजनीति झूठ सच तो है ही है। आज बता रहे हैं कि नेता मतलब चोर, नेता माने बेईमान, नेता माने झूठ, नेता माने हरामखोर, ये बता रहे हैं। एकदम यही लोगों का माइंड सेट हो गया है। जो नेता का सब माइंड सेट, लीडर कोई बचा ही नहीं जी। जो आता है अपन पहाड़ियाँ भरने के लिए आता है। लाओ 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 लाओ, कहाँ से उगाही, कहाँ से दी। अरे भैया तो आप झारखंड का कल्याण करने के लिए आए हो तो बढ़िया कर। हम बता रहे हैं जिस दिन से आज जो आप देख रहे होंगे पूरे भारत जल रहा है, आज से 10 साल पहले मैंने जेपीएससी के मार खाया था, जल गया था। बोले थे मैंने ये फर्जी हुआ है, यहाँ पर जो है सो पेपर लीक हुआ है, ये जब बहुत सारी चीजों को मैंने कहा था, लेकिन कोई नहीं माना। काहे कि सबको हड़िया भरना था। हम उस पर भी बात करेंगे मनोज दा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। टाइगर जयराम महतो 28 दिनों तक ना सूरज सिंह के बारे में कुछ बोलते हैं, ना उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, ना उसके माँ से मिलने की करते हैं, उनसे परिवार से मिलने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि सूरज सिंह ने एक बयान दिया है कि उनके पूरे परिवार यानी उनकी पत्नी और बाल बच्चे रांची में रहते हैं और रांची में यहाँ तक कि सारे नेता जेल कैंप के रहते हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों से भेंट तक करने कोई नहीं आया। तो क्या सिर्फ महतो की पार्टी है, जयराम महतो की पार्टी सिर्फ महतो के लिए बात करते हैं कि कुर्मियों की पार्टी है, अन्य अदर लोगों की पार्टी नहीं है? देखिए जो अगर यदि बात करिएगा इस सब चीज़ का, बहुत ज़्यादा बात करने का बात नहीं है। आपको हम सिर्फ सूरज सिंह जी से पूछ रहे हैं कि जो आप धरना देने गए थे तो क्या जयराम महतो को बता के गए थे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ? पार्टी के वो आती बायोलॉज के अनुसार आप गए थे? आप जो है सो चलो 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 वह 4 को पकड़े और लेकर के घुस गए, समस्या पार्टी का खड़ा कर दिए। अगर यदि आप ये होता तो क्या जयराम महतो जी से वो बात किए थे? क्या मनोज यादव से बात किए थे? अगर पार्टी के स्तर पर वहां जा रहे हैं तो आपने पार्टी के किसी लोगों से बात किया था? पार्टी के लोगों से बात करके जाना चाहिए था ना, तब पार्टी के लोग आपका साथ देगा। आप अकेले चल दीजिएगा, किस लिए चल गए? अब वो और देवेंद्र जी चले गए, किस लिए गए हमको नहीं मालूम। आप लोग आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। और कैसे उसको छोड़ दिया और कैसे एकरा पकड़ लिया ये भी नहीं मालूम। ये बाद में पता चला कि सूरज जी भीतर चल गए और देवेंद्र जी बाहर हो गए। अब इसमें क्या दाल में काला हुआ? उस दिन भी मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन वह उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस दिन मैंने जयराम महतो जी से बात करी थी। उस दिन भी मैंने जयराम महतो से बात करी थी। क्या क्या है जयराम महतो ने? ये तो बड़ी बात आप बोल रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं उसी दिन बात किया था और उनसे मैंने पूछा कि असल में मैं उस दिन बात कर रहा था कि वह कृष्णा यादव के ये शादी थी, जो हमारे बड़ी विधानसभा के प्रत्याशी वह कृष्णा यादव जी का। तो कृष्णा यादव जी के वह इसमें बोले कि बोल आपको आना जरूरी है, सो बहुत लेट हो गया। तो बोलो मनोज दा कैसे ये हो से देखिन से देवेंद्र गिरफ्तार हो गलो से बोल ओकरे खोज रही कहाँ हो कहाँ हम। तो उनका बात हमको सुनाई समझ में आया, बाकी और कौन थे कि नहीं थे। तो उसके बाद में बोल नहीं उसको वह कहाँ है, गुप्त कर दिया, गायब कर दिया, दिस दैट हमको बताए थे। तो हमने वह बोला कि नहीं तो आप जो है। एक सवाल और पूछेंगे मनोज दा, आप बहुत मुखर रूप से बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं, इसीलिए बात करने में भी आपसे मजा आता है। सबसे बड़ी चीज है कि सूरज दा को छुड़ाने में जेएमएम की पार्टी का हाथ, सूरज दा को हाल चाल लेने में भाजपा के लोगों का हाथ। तो क्या लग रहा है कि कहीं सूरज दा आपको जेल के पार्टी छोड़ के दूसरा में तो नहीं चाह रहे हो? देखिए ये अब ओकर मर्जी है भाई। देखिए आजकल नेता का कोई ठीक नहीं है, के कहाँ जाएगा के कहाँ आएगा। अब अभी बताइए कि कौन बोल रहा था कि जो वह लालू जी को बहुत ज्यादा से वह करीब से मानते थे, वह अन्नपूर्णा देवी जी को जो भाजपा में चली गई, कोई जानते थे? मनोज यादव जी जो है बरही के विधायक, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, भाजपा में चले गए। तो ये पार्टी में जाने आने का हम कुछ नहीं कहेंगे। अब सूरज जी अरे देखिए इससे कुछ होता जाता भी नहीं है। अगर आप चलिए जाइएगा तो क्या करिएगा? अगर यदि चल जाइएगा तो क्या होगा? आपको तो हम बांध करके रख नहीं सकते हैं किसी को। हम किसी भी या कोई भी पार्टी किसी भी वह नेता को बांध के नहीं, उसकी मर्जी जहाँ पर कंफर्ट फील करेगा वो वहाँ पर जाएगा। तो अगर यदि उसके पास में लगेगा कि नहीं या हम सुरक्षित नहीं है तो वो दूसरा पार्टी में जाएंगे। उन्होंने तो बड़ा बयान दिया है कि जेएमएम के एक मंत्री जी भी ने और मनोज चंद्र जो सिमरिया के प्रत्याशी रह चुके हैं, उन्होंने जेल से छुड़ाने में मदद किया, लेकिन जेल के आदमी तक देखने और फोन तक करने नहीं आए।
नहीं तो इतना हित ऐसी है तो भैया हम इसके बारे में क्या कहेंगे। मनोज चंद्रा जी क्यों वह थी किस पार्टी से हैं और उनको जेएमएम से हैं और वो उनको हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी सरकार जेएमएम की है, अभी तो यही है ना, जकरे लाठी ओकरे भाई रिजवान जी की तरह तो बाबा तो वह कहीं वह लगा होगा कि नहीं भाई एकरे से वह हमारा कल्याण हो सकता है। तो चलिए भैया, आप एक बात बोलने वाले थे अभी रुक गए बोलते बोलते कि इसी पार्टी से दूर लेना है। नहीं नहीं, हमको बता रहे जो कल्याण होने वाला होता है तो आप तो जानते ही हैं, फायदा सबको देखता है, तो जहाँ फायदा है वहाँ पर सब। देखिए एक बात बताए, मर्द की तरह झारखंड में कोई राजनीति करने वाला है नहीं, यहाँ नेता बनना चाहता है, लीडर कोई नहीं। मैं बता रहा हूँ, लीडर और नेता में अंतर है। आपकी पार्टी में सभी कोई जयराम महतो ही क्यों बनना चाहते हैं? देखिए जयराम महतो कहाँ कोई बनना चाहता है, जयराम महतो है, मनोज यादव है। अब महात्मा गांधी जो ऐसा कहेंगे सुभाष चंद्र बोस बन जाएंगे तो थोड़े बन जाएंगे। महात्मा गांधी जी का अपना बाबा स्टेटस है, सुभाष चंद्र बोस जी का अपना स्टेटस है, मनोज यादव का अपना स्टेटस है, वह क्या कहते हैं जयराम जी का अपना स्टेटस है। वो हम कहाँ से वह राजनीति शुरू की है, हमने उनके वो राजनीति शुरू करने का तरीका अलग है। ये दूसरी बात है कि हम लोग सेम मुद्दे को लेकर के हम लोग एक मंच पर आ गए। एक बात आपसे अंतिम में पूछना चाहेंगे मनोज दा, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, लेकिन अभी अंत में इस मैटर को लेकर के कि क्या सूरज दा का इस तरह से बयान देना कि हमें जेएमएम के लोग मदद कर रहे हैं क्या दर्शाता है? क्या अपनी पार्टी को छोटा नहीं कर रहे हैं इस तरह के बोल करके? किस तरह से उनकी भावना लग रही है जेल से निकलने के बाद आपको? अरे भाई एकराम हम एक बात कहेंगे, इनको बेटुओ मीट और भतरो मीट, ये जो कहावत है वो यहाँ चरितार्थ हो रहा है। ये जो है एक तरफ उधर कह रहे हैं कि जेएमएम हमको सब फायदा दे रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जेएलकेम हमारी पार्टी है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हमने सिंचने में काम किया है, आगे बढ़ाया है। तो अरे भैया यदि सब चीज आगे बढ़ाए हैं, आगे कुछ किए हैं, तो हम अगर यदि मेरा बाप हमको पढ़ाने लिखाने में आगे किया है तो बाप का हम बदनामी करें, बाप का हम शिकायत करें? यानी 10 दिन तक हमको मैंने पाला पोसा, अगर यदि 25 साल 30 साल तक जो है हमको बाप को पढ़ाया लिखाया और एक दिन हमारा बाप हमको नहीं बाप पूछने आया तो हम बाप का शिकायत करेंगे? अगर यदि आपका जेल कैंप में है तो आप जेल कैंप के मंच पर आकर के बोलिए कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया। मीडिया में बोलने का कोई तुक नहीं बनता। चलिए, ये थे मनोज यादव जी, जो छात्र नेता भी हैं, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, और बता दूं कि इन्होंने छात्रों के लिए और जेएलकेम पार्टी के लिए बहुत सारी आवाज़ें उठाई हैं। इन्होंने आज सूरज सिंह को लेकर बड़ी बात कही है, जो जेल से निकलने के बाद कई बयान कई मीडिया में उन्होंने दिया। उसके बाद मनोज यादव जी ने सारी बातों को स्पष्ट किया। क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? आपका एक कॉमेंट ज़रूर है। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे थे माम बी न्यूज़। धन्यवाद।